तो आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होता है वो अगर जैसे कि मूलधन दिया हुआ है उसके साथ हम प्रतिवर्ष ब्याज भी दें और ब्याज पर भी ब्याज दें तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ अगर सिर्फ मूलधन में जो प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है वो आपका हो जाता है साधारण ब्याज, और अगर हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज दें तब वो आपका हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसके बाद बात करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन की। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आपका होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर समय, मतलब कि टी। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ए लिखेंगे और मूलधन को पी और दर को आर लिखेंगे और समय को टी लिखेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ से निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब कि जितना आपके क्वेश्चन की इसकी वैल्यू आएगी, आप पहले इस फॉर्मूले से आप मिश्रधन निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसमें से मूलधन घटा दीजिएगा, तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जैसे कि यहाँ हमने लिखा P इंटू, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ए इक्वल टू अभी आपने ऊपर देखा कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी माइनस P मतलब कि मूलधन। तो यहाँ हम जब P घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे इसमें और इसमें P आपका कॉमन हो रहा है, तो यहाँ P हम कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी माइनस 1। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन गया। आपने यहाँ साधारण ब्याज का, उसके पहली क्लास में आपने साधारण ब्याज का देखा था, तो साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला था SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये होता है कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी माइनस 1। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आप इसमें से क्वेश्चन में डिफरेंट ऐसे करेंगे, अगर हमको साधारण ब्याज पूछा होगा तो वहाँ पर या फिर साधारण ब्याज होगा या फिर वहाँ केवल ब्याज लिखा रहेगा, वहाँ चक्रवृद्धि का इंक्लूड नहीं होगा। पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर चक्रवृद्धि लिख कर आएगा। तो आप इस तरह यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमसे चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, मतलब कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूलधन आपका दिया हुआ है 3000 रुपये। तो यहाँ हमने लिख लिया 3000 इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू यहाँ दिया है 20%, तो हमने लिख लिया 20 बटे 100 की होल पावर टी। टी यहाँ 2 वर्ष दिया है तो यहाँ हो गया 2। फिर उसमें देखेंगे ये 100 कटेगा 20 से, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1/5 ब्रैकेट के अंदर वाला। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/5। तो ये 6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको 3000 इंटू 6/5 को 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और डबल 0 हो जाएंगे। इसके बाद फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। फिर 120 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4320 रुपये आ जाएगा। तो इसका जो मिश्रधन आपका निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 4320। अगर यहाँ हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो चक्रवृद्धि ब्याज अभी हमने बताया कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ आप देखेंगे कि मिश्रधन आपका निकल के आया है 4320 रुपये और फिर मूलधन है आपका 3000 रुपये। तो हम इसको घटाएंगे तो ये आपका 0, 2, 3 और 1 मतलब 1320 रुपये आ जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ₹10,000 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने निकाला था चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो यहाँ पर हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस
r/100 की होल पावर t माइनस 1। अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो p इधर आ जाएगा, तो मतलब ये इतना और इतना p हो जाएगा, तो मतलब कि ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमने p कॉमन ले लिया है, p की वैल्यू यहाँ आपको दी हुई है 10,000, तो हमने लिख लिया 10,000 इंटू 1 प्लस r इक्वल टू यहाँ 10% दिया है तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। फिर 3 वर्ष के लिए बोला है तो हमने होल पावर में 3 लिख लिया माइनस 1। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11/10। तो इसको देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है 10,000 इंटू 11/10 गुणे 11, मतलब 3 बार बचेगा, तो इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख लिया 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 माइनस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का क्यूब आपका होता है 1331 और 10 का क्यूब आपका होता है 1000। तो हमने यहाँ लिख लिया 1331 माइनस 1000। इसको सॉल्व करेंगे इससे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा आपका 1000। तो फिर उसके बाद यहाँ से 1331 में 1000 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 331/1000। फिर 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 गुणे 331। 331 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3310। तो इसमें जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा वो 3310 रुपये निकल के आएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाए। तो यहाँ हमने जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था वैसे इसमें ये लॉजिक नहीं अपनाना है। यहाँ पर हमसे बोला है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, आप जो भी हमने आपको टाइप्स बताए हैं, जैसे भी आपको ट्रिक बताए हैं साधारण ब्याज में, वो आप चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन पर एक ब्याज दिया जाता है, लेकिन जो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, वो मूलधन पर ब्याजों पर भी ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ये आपके पहले सेंटेंस में दिया हुआ है। उसके बाद हमने माना कि T2 वर्ष में यह 9 गुना हो जाता है। हमसे ये वर्ष निकालना है तो हमने उसको मान लिया T2। तो हमने लिखा कि T2 वर्ष में यह 9 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे 9 गुना का मतलब होता है आपका 3 का स्क्वायर गुना। तो हम यहाँ से इसमें नॉर्मल ट्रिक होती है इसकी लगाने की, तो ये होता है कि ये जो पहले वाला वर्ष दिया हो और दूसरे के जो घात में चढ़ा हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 गुणे 2 मतलब कि 6 वर्ष। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 6 वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगा, वही मूलधन वही धन। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ रेट पूछा है, तो पहले हमको दिया हुआ है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका 672 रुपये है और 3 वर्ष में आपका 714 रुपये है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि ब्याज की दर बराबर आपका होगा कि दूसरे का मिश्र धन माइनस पहले का मिश्र धन गुणे 100 बटे पहले का मिश्र धन। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 714 माइनस 672 गुणे 100 बटे 672। फिर 714 में आप 672 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 42। तो यहाँ हो जाएगा आपका 42 गुणे 100 बटे 672। फिर इसको 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 1 2, मतलब 112 बार जाएगा और ये 7 बार। फिर 7 से काटेंगे इसको तो 7 से 1 बार जाएगा और इसको काटेंगे 7 एकम 7 सछंग 42। फिर इसके बाद 100 को काटेंगे 4 से तो ये आपका 25 बार जाएगा और ये 4 बार। 16 कटेगा तो 4 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 25/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 सही 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 सही 1/4% हो जाएगा, मतलब जो दर आपकी निकल के आएगी वो 6 सही 1/4% निकल के आएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ पर फिर दर पूछा है, तो अगर हमको दर निकालनी हो और हमसे 2 वर्ष और 4 वर्ष, मतलब कि यहाँ पर जैसे समयों का अंतर दिया हो, अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा वर्षों का गैप हो तो वहाँ पर हम ये ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर है जैसे 2 वर्ष के लिए ये वो जो अभी बताया ये आपका है 1 वर्ष के गैप के लिए, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो इसका
अंतर करेंगे तो ये आपका 1 वर्ष आएगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 2 वर्ष है और 4 वर्ष है, तो अंतर करेंगे तो इसमें 2 वर्ष आएगा। तो इसके लिए ये ट्रिक अपनाएंगे। तो ये है आपका कि 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर समयों का अंतर बराबर दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन बटे पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ दर आपको दी हुई है, दर निकालनी है हमको। तो हमने लिख लिया 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ समय जो है एक 4 वर्ष दिया है, एक 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ घटाएंगे 4 में से 2, तो आपका हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका यहाँ दिया हुआ है 5184 और पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका दिया हुआ है 3600। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पहले हमने 6 से काटा, 6 से काटा तो ये आपका हो गया 600, ये हो गया 8 6 4। फिर उसके बाद यहाँ हम 6 से काटेंगे तो ये फिर हम यहाँ 6 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 6 से काटेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये 144 बार जाएगा। फिर उसको हम 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया 36 बटे 25। फिर यह स्क्वायर इधर से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 बटे 5। इसका रूट हटाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 6 बटे 5। तो r बटे 100 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 माइनस 1, ये प्लस इधर का माइनस में आ जाएगा। फिर 6 बटे 5 में 1 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बटे 5। फिर r बटे 100 इक्वल टू 1 बटे 5, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो r की यहाँ से वैल्यू आपकी निकल के आएगी 20%। तो यहाँ जो आपकी दर निकल के आएगी वो आपकी 20% हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे धन पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है। यहाँ पर दर हमको दी है 4% और यहाँ वर्ष दिए हैं 2 वर्ष में एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया हुआ है। तो हम यह फार्मूला लगाएंगे कि मूलधन बराबर आपका होता है, अगर 2 वर्ष की बात की जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे कि हम मूलधन बराबर दोनों ब्याजों में अंतर गुणे 100 बटे दर की होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ब्याजों में अंतर आपका दिया हुआ है वो 8 रुपये दिया है। तो हमने लिख लिया 8 गुणे आपका यहाँ हो जाएगा 100 बटे 4, दर यहाँ 4 दी है तो हमने लिख लिया 4 की होल पावर 2। फिर उसके बाद ये देखेंगे तो इसको 100 बटे 4 गुणे 100 बटे 4 हमने 2 बार लिखा क्योंकि ये स्क्वायर में है। 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। फिर उसके बाद इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मूलधन निकल के आएगा वो 5000 रुपये हो जाएगा। ये सिर्फ बात आपके 2 वर्ष के लिए है। अगर 2 वर्ष का पूछा जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ब्याज दिया है, उनका अंतर दिया हुआ है, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इसमें से 2 या 3-4 वर्ष मतलब गैपिंग जो है आपकी 2 वर्ष की हो तभी ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपकी गैपिंग 3 और जैसे 3 वर्ष में दिया है और 1 वर्ष में दिया है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा की गैपिंग दी हुई है तो ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 7 वर्ष और 4 वर्ष का दिया हुआ है तो ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।